नमस्कार। आज हम बनाएंगे समोसे, बिना तले हुए, एकदम कुरकुरे, खाने में और देखने में तले हुए समोसों से भी ज़्यादा अच्छे। न इनके ऊपर बबल आने की झंझट, न तलते समय इनके खुलने का या तेल भरने की कोई प्रॉब्लम। और खाने वाले को तो पता ही नहीं लगेगा कि ये समोसे आपने बिना तले हुए बनाए हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। बेक्ड समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। प्याली में हमने 2.5 कप मैदा ले ली है। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, स्वादानुसार नमक ले लीजिए, और आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे समोसे की कवरिंग फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी। और अब मोयन के लिए डाल रहे हैं आधा कप ऑयल। अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। हम समोसे बेक करके बना रहे हैं तो मोयन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त डो बनाएंगे। जैसा हम समोसों के लिए थोड़ा सख्त बनाते हैं ना, कचौड़ी के लिए तो सॉफ्ट डो बनाते हैं, लेकिन समोसे के लिए थोड़ा सा सख्त डो बनाया जाता है। ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया। और बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है। इतना डो बनाने में हमने ये आधा कप पानी का यूज़ किया है। इसे हम ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया, गरम कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल और गरम होने देंगे। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। फ्लेम को धीमा कर लेते हैं ताकि मसाले जले ना। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा भून लेते हैं मसालों को। और ये आधा कप फ्रोज़न मटर के दाने ले लिए हैं हमने। आप चाहे ताज़ा मटर के दाने ले सकते हैं और मटर के बिना भी बना सकते हैं। और इसे हल्का सा मसालों के साथ भून लेंगे। और 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू छील कर तोड़ कर ले लिए हैं। फ्लेम को धीमा रखेंगे। और अब डालते हैं थोड़े से मसाले। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। आधा छोटी चम्मच, और ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। और ये 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को मिलाते हुए स्टफिंग को अच्छे तरीके से भूनते हैं। और ये बड़े बड़े आलू दिख रहे हैं, इन्हें हम इस तरीके से तोड़कर छोटे कर लेंगे। हमें एकदम मैश्ड आलू नहीं चाहिए और बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। आलू हमेशा हम तोड़ कर ही लेंगे, इन्हें ग्रेट करके नहीं लेना है। आलू अच्छे तरीके से भुन जाते हैं तो इनका मॉइस्चर कम हो जाता है, इनका टेस्ट बढ़ जाता है, और जो हम समोसे बनाते हैं वो भी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इसे हमने पूरे 7-8 मिनट तक अच्छे तरीके से भूना है। अच्छी खुशबू निकल रही है इसमें से, और स्टफिंग हमारी काफ़ी ड्राई हो गई है, बन चुकी है। ये डो को रखे हमें पूरा आधा घंटा हो गया है और ये सेट भी हो गया। इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और अब इससे लोइयाँ बना लेते हैं। तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और थोड़ी बड़ी लोई बनाएंगे, क्योंकि एक जो लोई बना रहे हैं उससे 2 समोसे बनकर तैयार होंगे। तो ये हमने लोइयाँ तोड़ ली। एक लोई इसमें से उठा लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मल कर गोल कर लेंगे। ये लोई बनकर तैयार हो गई। अब इसे बेलते हैं। हम इसे एकदम गोल नहीं बेलेंगे, थोड़ा ओवल शेप में बेलेंगे, और एकदम पतला भी नहीं बेलना है, हल्की सी थिकनेस रखनी है। ये बेलकर तैयार कर ली हमने पूरी शीट। और आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। जैसे चपाती होती है बिल्कुल उसी तरह की रखी है हमने। अब हम इसे 2 बराबर के भागों में काट लेंगे इस तरीके से। तो ये एक शीट उठा लेंगे
और इस तरीके से हाथ पर रखेंगे, नीचे का हिस्सा ऊपर करेंगे और ऊपर का नीचे ले जाएंगे और इस तरफ हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी, ये देखिए, और इसको इसके ऊपर लाते हुए चिपका देंगे। तिकोन बनाना है, देखिए ये चिपक गया, ये तिकोन बन गया। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे, पहले थोड़ी सी डाल देते हैं और नीचे कर देते हैं ताकि इसकी अच्छी सी नोक बन जाए। और थोड़ी सी स्टफिंग लगभग 2 चम्मच हम इसमें भर लेंगे। ऊपर का पोर्शन हमें खाली रखना है। अब इसके पीछे के भाग में हम इस तरीके से एक प्लेट बनाएंगे, ये देखिए ये बन गई। अब इन दोनों किनारों को चिपका देंगे, तो थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इन्हें मिला देंगे, मिला के दबाते भी जाएंगे क्योंकि दोनों किनारे मिलते हैं, बहुत मोटा हो जाता है, दबा दें तो उससे पतला भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से चिपक भी जाएगा। ये देखिए ये बन गया हमारा समोसा। बिल्कुल इसे भी इसी तरीके से उठाकर इस तरीके से रख लेंगे और ये पानी लगा दिया, दबाकर अच्छे तरीके से इन्हें चिपका देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। पहले थोड़ी सी स्टफिंग डाल के इसको नीचे की ओर दबा देंगे और इन्हें चिपका देंगे, अच्छे तरीके से दबा देंगे। बाकी के सारे समोसे भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये सारे समोसे हमने भरकर तैयार कर लिए। समोसे ग्रीस करने के लिए हमने ये क्रीम ले ली है पतली करके, थोड़ा सा इसमें दूध मिला लिया और अब इसे थोड़ा थोड़ा हम इनके ऊपर लगा देंगे। इनसे समोसों के ऊपर बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। अगर क्रीम ना हो तो घर की मलाई को फेंट कर इसके ऊपर लगा दीजिए। यह हो गया। तो अब ये समोसे हम बेकिंग ट्रे में बेक करने के लिए लगा देते हैं। अवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। इन्हें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए बेक होने देते हैं और फिर चेक करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और थोड़े से समोसे हम कुकर में भी बेक कर लेते हैं। तो ये हमने कुकर ले लिया और इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया। कुकर में हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, लगभग 2 कप। यही नमक हम बार बार बेकिंग में यूज़ करते हैं। और ये एक जाली स्टैंड ले लिया है, वो हम नमक के ऊपर रख देंगे और ढक्कन के ऊपर से सीटी और गास्केट निकाल दिया है। इसे हम 5-6 मिनट तेज़ फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। कुकर में समोसे बेक करने के लिए हमने एक ये प्लेट ले ली है जो कुकर में आसानी से आ जाती है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लिया है। 4 समोसे हमने क्रीम से कोट करके रख लिए हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया है तो ये समोसों की प्लेट कुकर में रख देंगे। इन्हें भी 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे और फिर चेक करेंगे। समोसे चेक कर लेते हैं। ये एकदम ब्राउन दिख रहे हैं चारों ओर से। ये समोसे अच्छे चारों ओर से ब्राउन हो गए हैं, ये बेक हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे बेक हुए हैं। हमने इन्हें 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए लगाया था। 25 मिनट बाद जब चेक किया तो समोसे ऊपर से सिक चुके थे लेकिन पीछे से थोड़े से हल्के दिख रहे थे, तो हमने इन्हें पलट दिया और 10 मिनट के लिए बेक होने लगा दिया। देखिए हमारे समोसे अब पूरी तरीके से अच्छे गोल्डन ब्राउन बेक होकर तैयार हो। कुकर के समोसे चेक कर लेते हैं। इन्हें बेक होते होते पूरा आधा घंटा हो गया है, अच्छे ब्राउन दिख रहे हैं। पलट कर देख लेते हैं तो ये भी चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं और प्लेट को निकाल लेते हैं कुकर में से। तो ये कुकर में बेक होकर तैयार हो गए। बेक्ड समोसे सर्व करने के लिए तैयार हैं। कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तेल भी बहुत कम है इनमें
आप पेट भरकर खा सकते हैं। इन्हें आप किसी भी अपने मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और बनाने में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जब आप इसका डो बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इसके बाद जब बेक करें, अपने ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें और इन्हें बेक करने के लिए रखें। चेक करते हुए इन्हें पूरे अच्छे से ब्राउन होने तक बेक कर लें। अलग अलग ओवन में अलग अलग टाइम लगता है, तो थोड़ा सा चेक करते हुए बेक करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।